क्या माँ बाप के पाप का फल बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है? बुरे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? दर्शक बंधु, यह कहानी है एक गांव की, जहां पर राघव एक पढ़ा लिखा, समझदार और इंसान लड़का था। उसका जन्म एक अमीर घर में हुआ था। उसके पिता महेश अग्रवाल शहर के जाने माने व्यापारी थे। महेश के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस दौलत के पीछे कई गलतियां, पाप और लोगों की बद्दुआएं थीं। महेश ने अपने जीवन में कई गरीबों की जमीन हड़पी, कई लोगों को धोखा दिया, छोटे दुकानदारों को बर्बाद किया और अपने स्वार्थ के लिए कई मासूमों का हक छीन लिया। महेश का मानना था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इज्जत भी और इंसानियत भी। राघव को पिता की इन कामों से चिढ़ थी। वो हमेशा उनसे कहता, पापा किसी का दिल मत दुखाया करो। पैसा अगर किसी के आंसू बनकर आए तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। लेकिन महेश उसकी बात हंसी में उड़ा देते थे। समय बीतता गया। एक दिन अचानक महेश पर संकट टूट पड़ा। उनके बिजनेस में भारी घाटा हुआ। कोर्ट केस शुरू हो गए। बैंक ने घर नीलाम कर दिया। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। महेश लकवाग्रस्त हो गए और कुछ ही महीनों में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब राघव बिल्कुल अकेला रह गया था। पैसे खत्म, रिश्तेदार गायब, दोस्त दूर। लोग उसकी तरफ तिरस्कार से देखने लगे। उसे अक्सर सुनने को मिलता था, ये उसी महेश अग्रवाल का बेटा है जिसने सबका हक छीना था। अब देखो भगवान का न्याय। राघव की रातें रोते हुए गुजरने लगी। वो भगवान से सवाल करता, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? एक दिन वो उदास मन से मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने राघव से उसकी परेशानी पूछी। राघव ने सब कुछ बता दिया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा ये प्रकृति का नियम है। हर कर्म का फल तय है। बुरे कर्म का फल कभी कभी उसी जीवन में मिल जाता है और कभी अगली पीढ़ी भुगतती है। लेकिन याद रखो, अच्छे कर्मों की ताकत सबसे बड़ी होती है। तू अपने पिता के बुरे कर्मों का असर मिटा सकता है अगर तू खुद नेक राह पर चले। राघव की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वो अपने पिता की गलतियों का प्रायश्चित करेगा। राघव ने पिता की पुरानी फाइलें निकाली, पता लगाया किस किस के उसके पिता ने अन्याय किया था। किसी की ज़मीन वापस लौटाई, किसी का उधार चुकाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, वृद्धाश्रम बनवाया, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, अस्पताल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। धीरे धीरे लोगों की नज़रें बदलने लगी। लोग कहने लगे, बाप जैसा नहीं है बेटा, बहुत नेक दिल है। कुछ ही समय में भगवान ने उसकी मदद की। एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी मिल गई। फिर उसने खुद का बिजनेस शुरू किया, ईमानदारी और सेवा की बुनियादी पर। राघव आज शहर का सबसे इज्जतदार इंसान था। पैसा फिर से आया, लेकिन इस बार उसके साथ लोगों की दुआएं भी आई। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर मिला। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा सच ही कहा था आपने। बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन अच्छे कर्मों की ताकत उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटा यही जीवन का असली धर्म है। अपनी तकदीर खुद अपने कर्मों से लिखो। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ चुका था कि माँ बाप के कर्म बच्चों की राह में रुकावट जरूर बन सकते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो, इरादा नेक हो, माँ बाप के कर्म बच्चों की राह में रुकावट जरूर बन सकते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो, इरादा नेक हो और कर्म अच्छे हो तो हर अंधकार मिट सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।